इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये एसो पंचेणमो यारो सर्वपावपणासिनो मंगलाणं च सवेशि पड़वं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक तोता काफी दिनों से एक पिंजड़े में बंद था। किसी व्यक्ति की नजर उस पिंजड़े पर पड़ी। उस पिंजड़े में कैद तोते को देखकर के लगा, यह तोता बड़ा दुखी है और उसने उस तोते को पिंजड़े से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस पिंजड़े को खोला पर वह तोता निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। लगा कि शायद यह तोता बीमार होगा, पर वो तोता बीमार नहीं था। पर वह काफी लंबे समय से वह तोता पिंजड़े में बंद था तो उड़ना भूल गया। उड़ना भूल गया। उस तोते को बाहर निकाला, थोड़ा बहुत उड़ करके वापस वहीं पिंजड़े में जमा हो गया। उसने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा, इसका उड़ना बंद होना यानी इसकी विस्मृति हो गई। अब वो सोच नहीं पा रहा है कि मेरे अंदर उड़ने की क्षमता है कि नहीं, मेरे अंदर की शक्ति है कि नहीं। वह सोच रहा है कि मेरी शक्ति अब नहीं है, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। जबकि उसके पास उड़ने की क्षमता तो है, पहले भी थी और अभी भी है,
लेकिन क्या हुआ, उड़ना भूल गया। जब तक इसे उड़ान भरने की शक्ति की स्मरण नहीं आएगी तब तक यह तोता उड़ भी नहीं पाएगा। जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा कि मेरे पास उड़ने की शक्ति है कि नहीं। उड़ने की शक्ति उसके पास है पर वह भूल गया है कि मेरे को उड़ना भी आता है कि नहीं। उस व्यक्ति ने उस पिंजड़े को तोते सहित संभाल करके रखा कि ये तोता उड़ तो नहीं पा रहा है, यदि इसको यही ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये बिल्ली इसका शिकार बना लेगी, बिल्ली काम तमाम कर देगी। तो उस तोते को उसने पिंजड़े सहित संभाल करके रखा। बात केवल इतनी समझने की है, लंबे समय तक पिंजड़े में रहने वाला तोता उड़ नहीं पा रहा है तो कारण क्या है? कारण इतना है कि उसने अपनी उड़ान को भूल गया। वैसे ही दशा हम सभी संसारी प्राणियों की है कि संसारी प्राणी इस संसार के बहुत बड़े पिंजरे में कैद है, वह उड़ना भूल गया। उसके पास, उसकी आत्मा के पास अनंत शक्ति है, लेकिन सब अपने अपने घर के पिंजरे में कैद होने के कारण हम अपनी आत्मा की उड़ान की शक्ति को भूल गए। संत कहते हैं आज भी तुम अपने पास वो शक्ति पाते हैं, पा सकते हो जो शक्ति उस तोते के पास उड़ने की है। यदि हमारी स्मृति में आ जाए कि आज भी हम माला माल हैं, माल मेरे पास है, पर उस माल की, उस उड़ान की, उस शक्ति की आपको अभी अभिव्यक्ति नहीं है। उस शक्ति का तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास भी वो क्षमता है कि आज भी हम परमात्मा बन सकते हैं। चाहे तो आज भी हम इस संसार से पार हो सकते हैं, पर कैसे? कल नहीं परसों कहा था कि कल कहा था कि पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में कहा है, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। जो अपनी आत्मा में डूब जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, जो अपनी आत्मा के पास पहुंच जाता है, वह भी इस संसार से तर जाता है, यानी पार हो सकता है। तो तोता के साथ भी यही घटना घटी कि काफी समय से पिंजरे में बंद था, तो उसकी उड़ान भी उसकी विस्मृति में बदल गई, अब उड़ना भूल गया। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से हम सभी संसार के चक्करों में लगे हैं, गोरख धंधों में फंसे हैं, और जो आत्मा का स्वतंत्र विचरण था, स्वतंत्र उड़ान थी, वो आत्मा की सबकी सारी की सारी शक्ति विस्मृति में बदल गई। अब क्या करना है? इस अनादि के संसार के पिंजड़े से बाहर निकलना है। बाहर निकलोगे तो कुछ जागृति आएगी। जब तक तुम संसार के गोरख धंधों में फंसे रहोगे, संसार के धंधे पानी में लगे रहोगे, संसार की आफा धापी में फंसे रहोगे, तो तुम अपनी उड़ान को स्मृति में नहीं ला पाओगे। तुम अपनी आत्मा को स्वतंत्र नहीं कर पाओगे, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता की पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों से विभाव रूपी कर्म जमे हुए हैं, जो हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा को फंसाए हुए हैं। इस जकड़न से, इस फसन से हमें ऊपर उठना है। जब तुम अपनी आत्मा की ओर आओगे, केंद्रित होगे, तभी तुम आत्मा से उड़ान भर पाओगे। तीर्थंकर भगवंत भी हमारी इस धरा पर हुए हैं, वह भी संसार के पिंजड़े को छोड़ करके स्वतंत्र सत्ता में आकर के और जो उड़ान भरी,
तो एक समय में 14 राजू उतंग वाली बात को प्राप्त कर गए। ये कौन कर सकता है? जिसको अंदर से जकड़न लगती हो, जिसको अंदर से तड़फन होती हो कि मेरी आत्मा जन्म जन्मांतरों से कर्मों से जकड़ी हुई है, कर्मों से बंधी हुई है, इस आत्मा की सत्ता को कैसे स्वतंत्र करें। जो इस भाव को जानता है, इस भावना को सोचता है, इस भावना से कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो, मेरी आत्मा का उत्थान कैसे हो, जो बार बार यह सोचता है कि मेरी आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है, इन कर्मों से मुक्ति कैसे मिले। तो हाथ पर हाथ रखने से या कहने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्मों से, कर्मों से स्वतंत्रता चाहते हो, कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें उस दिशा में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप घर बैठे बैठे ये कहें कि मुझे सम्मेश शिखर जी जाना है, तीर्थ की वंदना करना है, तीर्थ पर्वत राज की वंदना करना है, वो घर पर बैठे हैं, बस कहते रहो, गाना गाते रहो, शिखर जी जाना है, यात्रा करना है, पर्वत की यात्रा करना है, शिखर जी जाना है, पर्वत की यात्रा करना है, तो आपकी यात्रा हो जाएगी? बोलो। और पिंजड़े में बंद रह करके तोता गए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर जाना है, बाहर उड़ान भरना है, तो कर पाएगा क्या? जब तक पिंजड़े से बाहर नहीं निकलेगा तोता तो अपनी उड़ान नहीं भर पाएगा। ऐसे ही जब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे तो सम्मेश शिखर जी की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। इसी बात को, इसी संदर्भ को पूज्य गुरुदेव ने हाइगो के माध्यम से हम सब के लिए बड़ा अच्छा संदेश दिया है। वह कह रहे हैं, उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उड़ उठ जा। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा। सोने की चिड़िया, इस भारत को वैसे सोने की चिड़िया कहा गया है। सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य है कि भारत देश समृद्धशाली देशों में था, यहां पर विपुल भंडार था सोने चांदी का, लेकिन हम उसको भूल गए। जैसे चिड़िया उड़ना भूल गई, अब उड़ नहीं पा रही है, ऐसे ही भारत सोने का देश था, सोने की चिड़िया का देश था, लेकिन उसको हमने भुला दिया, भूल गए, तो अब भारत नहीं रह करके इंडिया बन गया। इंडिया का मतलब क्या होता है? भूला हुआ देश। और कुछ भी हो सकता है। भारत में आए और भारतीयता को अपनाए। भारत में जन्म लिया है तो भारतीय संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। भारत में रहते हैं तो भारतीयता को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। यदि हम भारत के भारतीय हैं, भारतवासी हैं, तो भारतीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसको हम भूलते चले जा रहे हैं और भूल भी गए हैं। आप आज हिंदी की जगह अंग्रेजी ने ले लिया, सारे कार्य इंग्लिश में होने लगे हैं। आज बच्चों की पढ़ाई देखते हैं तो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं तो वहां हिंदी तक कोई नाम ही नहीं है, बस इंग्लिश 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 इंग्लिश, अंग्रेजी 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 को इतना दिमाग में भर दिया कि वो हमारी हिंदी को भूल गए, भारतीयता को भूल गए। जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश की माटी पर हमने जन्म लिया है, जिस देश की मिट्टी में हमने बीज बो करके उगाया, जिस देश की मिट्टी का हमने बीज खाया, पानी पिया, और उसी देश को हम भुला दिए। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा।
तुम्हें जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को पाने के बाद हम क्यों भूल रहे अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने स्वतंत्र जीवन के लिए। आत्मा आज भी स्वतंत्र है। यदि हम छोटी छोटी बातों से जो परतंत्र हो गए हैं, यदि उनको हम भूल जाएंगे और आत्मा की ओर अपने आप को केंद्रित करेंगे, आत्मा को ध्यान में लाएंगे, तो आज भी तुम इस संसार से पार हो सकते हो, आत्मा की उड़ान भर सकते हो। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। कबूतर को आप कितने ही अच्छे सोने के पिंजरे में रखो या गंदे खोखे में रखो, डिब्बे में रखो, कबूतर को बाहर निकालो, थोड़ा बहुत आसमान में विचरण करेगा और पुनः लौट करके घूम करके उसी खोखे पर, उसी डिब्बे पर, वो अपने घर पर वापस आ जाता है। क्योंकि संसार उसका वही है, वही वहां पर उसको अच्छा लगता है। लेकिन जो तोता होता है, सोने के पिंजरे में रखने के बाद भी जिस दिन पिंजरा उसको खुला मिलता है, उसी दिन वह उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर बाहर लौट करके नहीं आता है। अब उसे स्वतंत्रता मिल गई, अब उसे स्वाधीनता मिल गई। अभी तक पराधीन था, अभी तक दूसरों पर आश्रित था। एक बार एक सेठ जी ने तोता पाला। तोता को बहुत अच्छा उसने सिखाया, जय जिनेंद्र करना सिखाया, स्वागत करना सिखाया, सब कुछ उसको सिखाया। और सेठ जी जब कभी बाहर जाए तो तोते से कह करके जाता था कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, अमुक काम के लिए जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाएंगे, सब उसको सिखा दिया। एक दिन सेठ जी नगर में आए हुए महाराज जी के पास, मुनिराज जी के पास जा रहे थे, तो तोते से कह करके जा रहे कि तोते, मैं महाराज श्री के दर्शन करने जा रहा हूं। तो तोता ने कहा कि मेरे लिए भी कुछ उपदेश लाना, मेरा भी नमस्कार करना। ठीक है। सेठ जी मुनिराज के चरणों में पहुंचे, तत् उपदेश चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। प्रवचन सुनने के बाद सेठ जी ने मुनिराज से कहा कि मैंने एक तोता पाल रखा है, उसने भी आपके चरणों में निवेदन अर्पित किया है कि मेरे लिए कुछ उपदेश लाना। जब प्रवचन पूरा हो गया, सेठ जी वापस घर आने लगे, तो सेठ जी ने कहा कि मेरे तोते के लिए कुछ उपदेश, आशीर्वाद। तो संत ने कहा कि तोते को आशीर्वाद के साथ उससे बोल देना, जा तू सो जा, जा तू सो जा। अब यहां पर सेठ जी प्रवचन सुनने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। घर पर पहुंचते ही तोते ने पूछ लिया, क्यों जी, मेरे लिए क्या उपदेश लाए हो? क्यों जी, मेरे लिए क्या उपदेश लाए हो? तोते ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा। तो सेठ जी कहते हैं, गुरुदेव ने कहा कि जा तू सो जा। गुरुदेव ने कहा कि जा तू सो जा। और जैसे ही उपदेश सुना कि जा तू सो जा, तोते ने पंख फड़फड़ाए वहीं पर गिर गया। अरे, ये सारी क्रिया देख करके, प्रतिक्रिया देख करके सेठ जी को लगा कि ये तो अनर्थ हो गया। गुरुदेव ने ऐसा कैसा उपदेश दिया इस तोते के लिए कि तोता ने पंख फड़फड़ाए और समाप्त हो गया।
बड़ा अनर्थ हो गया। उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरा तोता चला गया। आश्चर्य भी हुआ कि गुरु के उपदेश से तो व्यक्ति के अंदर चेतना आती है, जागृति आती है कि प्रफुल्ल हो जाता है कि चलो गुरुदेव का उपदेश मिला, आशीर्वाद मिला। ये आश्चर्य उसको हुआ, पर दुख इस बात का हुआ कि गुरु के उपदेश से कोई मरता नहीं है, जीता है, ये तो मर गया। बड़ा दुखी हुआ सेठ जी। आपके घर में भी कोई ऐसा प्राणी रहता है जिसको आप पालते हैं, बीमार हो जाए तो बच्चों से ज्यादा केयर उसकी करते हैं। हमारा डॉगी बड़ा बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, उसने खाना बंद किया तो किया, पालने वाले ने भी भोजन बंद कर दिया कि अब मेरे को भी नहीं खाना, क्योंकि मेरा पालतू कुत्ता यदि भोजन नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं पी रहा, तो अब मेरे को भी नहीं खाना। दुख तो होता है। जिसको 10 साल से पाल पोस रहे हो, उसको यदि कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, उससे ज्यादा कष्ट अपने को भी होता है। यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। यदि मोह से अभिभूत होकर से, मोह से प्रभावित होकर के यदि हम दुखी हो रहे हैं, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। लेकिन पर प्राणी की पीड़ा को देख करके यदि हम दुखी होते हैं, तो ये हमारी ज्ञान है, ये हमारा सम्यक दर्शन है। पर हम लोग करते क्या है कि दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। और जिस प्राणी के अंदर सम्यक दर्शन होता है, वो पर पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानता है, दूसरों के दुखों को अपना दुख मान करके फीलिंग करता है कि हाय इसका दुख दर्द कैसे दूर हो। वही सच्चा धर्मात्मा है, वही ज्ञानी है। तो तोते ने पंख फड़फड़ाए और वहीं पर सो गया, लेट गया, यानी अब उसको सेठ को लगा ये तो गया काम से। बहुत देर हो गई, नमोकार मंत्र सुनाया, कुछ उसको चेतना नहीं है, उसको अल्टा पलटा कुछ उसमें होश ही नहीं था। अब गुरु का उपदेश तो था कि जा तू सो जा, तेरा कल्याण इसी में है। और यदि हम लोग सो जाएंगे तो हमारा तो अकल्याण होना है, क्योंकि आप लोग भी संसार के पिंजरे में कैद हो, सब अपने अपने घर में कैद हैं। यदि आपसे कहा जाए कि ठीक 8 बजे यहां पर प्रवचन में आना है, तो एक भी नहीं आता 8 बजे, सब उसमें घर के पिंजरे में बंद हैं। क्यों? हम उस घर के पिंजरे के आदी हो चुके हैं, अब घर छूटता नहीं है, क्योंकि घर को अब हमने घर बना लिया, अपना घर। जिस दिन तुम घर को पराया समझोगे, उस दिन तुम उस घर में रहोगे भी नहीं। ये घर किराए का घर है। जिस दिन मौत तुम्हें आवाज देगी, उस दिन तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। तो वह तोता क्या हुआ? उपदेश सुन के गुरुदेव का क्या हुआ उसका हाल? वहीं पर पंख फड़फड़ाए, एक्टिंग की उसने। गुरु का उपदेश था कि तू सो जा, और जैसे ही उपदेश सुना उसने, तू सो जा, पंख फड़फड़ाए वहीं पर धराशायी हो गया। सेठ को बड़ा दुख हुआ। बरसों से पाला पोसा मेरा तोता अब मर गया, अब कैसे मिलेगा? अब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारियां करना शुरू कर दिया। दरवाजा उसका गेट खोला, गेट से पिंजरे के दरवाजे से बाहर निकाल करके उसने जमीन पर रख दिया। जैसे ही जमीन पर रखा और फुर्र हो गया, उड़ गया तोता। सामने आम का झाड़ लगा था, उस झाड़ पर डाल पर बैठ करके कहता है, सेठ जी सुनते हो जी, बाबूजी, आपकी ही कहानी है, किसी और की नहीं है। और वृक्ष की डाल पर बैठता है कि सेठ जी,
तुम भी सो जाओ तो तर जाओगे। और कबूतर क्या करता है, वहीं पर बार बार चक्कर लगा करके गंदगी में ही बैठता है। तोते को तो बात समझ में आ गई कि संसार से पार होना है तो उड़ना जरूरी है, उड़ान भरना जरूरी है। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा। कबूतर को बात समझ में आ गई कि जब तक मैं उड़ान नहीं भरूंगा तो इस पिंजड़े से मुक्ति नहीं पा सकता हूं। ऐसे ही संसारी प्राणी है, जब तक तुम इस संसार से उड़ान नहीं भरोगे तो संसार के घर गृहस्थी से मुक्ति नहीं पा पाओगे। बड़ी मुश्किल से घर छूटता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 माह के लिए। जब कभी यात्रा के लिए जाते हैं, जब कहीं किसी टूर पर जाते हैं, पर मन में ये आस लगी रहती कि वापस घर आना है, वापस घर आना है, वापस घर आना है। यही तुम्हारी अज्ञानता और वो तुम्हें संसार में अटका करके रख रहा है, भटका करके रख रखा है। जब तक नाती पोते नहीं थे तो पति पत्नी का मोह था, जब बच्चे हो गए तो बच्चों का मोह बढ़ गया, फिर बच्चों की शादी कर दी तो बहू का मोह हो गया, अब बहू से बच्चे पैदा हो गए तो नाती पोतों का मोह बढ़ गया। यही तो संसार की दुर्दशा है। इस मोह से मुक्त पाना है तो उड़ना तुम्हें सीखना होगा। उड़ो, जानो पहचानो, उड़ान भरो, अपने स्वरूप को उद्घाटित करने का सुप्रयत्न करो कि मैं कैसे उड़ पाता हूं, मैं कैसे उड़ूं, इस संसार से पार होना तो उड़ान को कैसे भरे। कुछ नहीं करना है, जो तुमने पाला है मोह रूपी तोता, उसको छोड़ना है। ये जो शरीर तुमने पाया है, एक तोते पिंजड़े की तरह तुम्हारा शरीर है। इस शरीर में जो आत्मा एक तोते की तरह बैठी हुई है, ये मोह का जो पिंजड़ा है, इससे गेट तो खोलो, इसके दरवाजे तो खोलो, तो आत्मा आज भी उड़ने को तैयार है। पर आप लोग जो ठहरे उस आत्मा को उड़ने ही नहीं देते हो, उस आत्मा की तुम्हें पहचान ही नहीं है। पर संत कहते कि उड़ना भूलिए, आत्मा तुम्हारी उड़ना भूल गई है। अब इस शरीर से कैसे निकलना है, कैसे निकलना है? व्रत नियम से निकलेंगी। त्याग तपस्या से करो, पुरुषार्थ करो, उपवास करो, व्रत करो, नियम लो, संयम का पालन करो, तो यह आत्मा इस पिंजड़े से निकलने में तत्पर हो पाएगी। अन्यथा उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा। यदि आत्मा का उत्थान करना है, आत्मा का उद्धार करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस पिंजड़े से मोह छोड़ना पड़ेगा। और आज का मोह नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का मोह है। इस मोह से हमारी आत्मा जकड़ी हुई है, इस मोह ने हमारी आत्मा को जकड़ लिया है। इस मोह रूपी पिंजड़े में हमारी आत्मा कैद हो गई है। सहजता से कोई जीवन नहीं छोड़ता है, सहजता से सरलता से घर को नहीं त्यागता है। घर का त्याग करना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। कल हमने आपको बताया था 6 ढाला की पंक्ति को सुनाते हुए, दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय त्रस तणी। दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय को हमने पाया है। जैसे किसी चौराहे पर कोई चिंतामणि रत्न गिर जाए, तुम्हारा बेस कीमती कान का डायमंड का पीस गिर जाए,
उसको पाना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। मिल जाएगा आपको चमकता हुआ हीरा, गिरा के देख लो एक बार, नहीं मिलने वाला है। काश मिल भी जाए, पर एक त्रस्पर्याय तो उससे भी दुर्लभ है। किससे दुर्लभ है? चिंतामणि रत्न से दुर्लभ है। जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हो पाता है, कर पाते हैं, ठीक वैसे ही इस त्रस्पर्याय को पाना बड़ा और मुश्किल है। कितना पुरुषार्थ किया होगा इस जीव ने कि आज मनुष्य बने हुए हैं। मनुष्य में अच्छा कुल पाया, अच्छी बुद्धि पाई, शक्ति पाई, समय पाया, सब कुछ पाया, और यूं ही हमने गमा दिया तो फिर क्या होगा? जैसे तोता पिंजड़े में कैद हो गया, वैसे हमारी आत्मा शरीर रूपी पिंजड़े में कैद है। उसको तो गुरुदेव का वाक्य समझ में आ गया, और आपसे कोई कह दे जाओ सो जाओ, महाराज ने आशीर्वाद दिया है जाओ, अब प्रवचन सुनने नहीं आना। बहुत अच्छा, महाराज ने कृपा की हमारे ऊपर, कितना ध्यान रखते कि जाओ अब थक गए हो, आप सो जाओ। अच्छा लगता है ना? आप सुन रहे हो कि नहीं? भूल गया मैं, देखो चिड़िया भी भूली उड़ना, मैं भी भूल गया पूछना। आप सुन रहे हो जी? हाँ, अभी आवाज पूरी नहीं, हमने सभी लोग नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हो जी? बहुत सुंदर, सुनते रहना, ऐसा आनंद आ रहा है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। तो हमारे लिए अपने अंदर वो उद्घाटित करना है जो तुम भूल चुके हो, उसको स्मृति में लाना है। तुम सारे दुखों से मुक्त हो पाओगे तभी जब तुम उड़ना सीख जाओगे। घोड़ा अड़ा पान सड़ा, घोड़ा अड़ा पान सड़ा, मतलब क्या हुआ? पता है इस कहावत का? नहीं पता। पान क्यों सड़ता है? पान तो सभी खाते, यदि उसने कत्था लगा के पानी में दे दिया, तुमने गुटक लिया, सड़ा पानी भी खा लोगे। पान क्यों सड़ा? क्यों उसे पलटा नहीं? पान वाले से पूछना पान क्यों सड़ता है। उसको हर रोज पलटना पड़ता है। यदि कोई एक पान में दाग आ गया तो सबसे पहले उस पान को बाहर निकालते हैं। एक पान से अनेक पान सड़ सकते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उस गंदगी को, उस सड़े पान को कटिंग करके उसका अच्छा पीस दूसरे पान में लगा के, कत्था चूना लगा करके, तुम्हें 25 रुपए का है कि 15 रुपए का, कितने का है? हमारे जमाने में 2 रुपए 3 रुपए का, 2.5 रुपए का मिलता था, अब 10-15 रुपए का हो गया होगा। तो पान सड़ा क्यों? क्योंकि उसको पलटा नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसको चलाया नहीं। बीमार जब घोड़ा होता है तो खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, और बीमार नहीं होता है तो चलता रहता घोड़ा। चलने वाला घोड़ा ही अच्छा घोड़ा माना जाता है। तो तुम्हारा जो जन्म जन्मांतरों से में तुम जो पेड़े में कैद हो, बंद हो, उसको कब खोलोगे? गुरुदेव कह रहे हैं कि जागो जागो, अपनी चेतना को जगाओ। इस भ्रांति में मत रहो कि मैं मनुष्य बन गया तो मैं संसार से पार हो जाऊंगा। ऐसे तो हमने अनंत बार मनुष्य पर्याय को पाया, त्रियंच पर्याय को पाया, नरक गति में भी गए, त्रियंच गति में भी गए, मनुष्य भी बने, देव भी बने। 4 गति 84 लाख में इस जीव ने अनंतों बार जन्म मरण किया है, लेकिन आज तक हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? बस इसी कारण से हम पिंजड़े को पकड़ करके बैठे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। जो पिंजड़ा मिलता उसी में हम रम जाते, उसी में कैद हो जाते हैं, उसको ही अपना घर मान लेते हैं।
कोई बरेली में रहता है, बरेली अच्छा लगता है। कोई कृष्णानगर में रहता है तो कृष्णानगर का घर अच्छा लगता है। उनसे कहो कि आ जाओ, धर्मशाला में बहुत कमरे हैं, यहाँ पर 8-10 दिन रहना, परेशान पर मन नहीं महाराज जी, महाराज जी मैं घर में ही अच्छा हूं, सुबह आ जाऊंगा जल्दी। क्या हुआ? इसी बात को आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, यो यत्र निवसन नास्ते नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। इसका अर्थ ये हुआ, संसारी प्राणी, मोही प्राणी जहां जाता है वहीं रम जाता है। यो यत्र निवसन नास्ते, यह जीव जहां जाता है, सा तत्र कुरुते रतिम, वहीं पर रम जाता है। कबूतर को कैसा भी घर दे दो वहीं रम जाएगा, उड़ना ही नहीं जानता वो। वही दुर्दशा हमारी तुम्हारी है। ये मोही प्राणी है, अज्ञानता से ग्रसित हो करके जहां जाता है वहीं रहने लगता है। किसी का जन्म ललितपुर में हुआ हो, अब 10-20 वर्षों से दिल्ली में रहने लगे तो दिल्ली अच्छा लगने लगा। कोई बड़ौत में जन्म हुआ हो, दिल्ली में आकर के बस गए कृष्णानगर में तो कृष्णानगर अच्छा लगने लगा। जब तक बड़ौत में रहते थे तब तक बड़ौत हमारा था, और अब कृष्णानगर दिल्ली में आ गए तो वो है हमारा हो गया। यही तो मोह है, यही तुम्हारी अज्ञानता है। पर संत कहते हैं ज्ञानी बनो और अपनी आत्मा को जगाने का पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो। ये तो घर हमने अनेक जन्मों में पाया है। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक ना जाने हमने कितने घरों को बदला है, कितने घरों को धारण किया, कितने घरों में रहे हैं, लेकिन घर में रहने से कभी उद्धार हुआ क्या मेरा? कभी मेरी आत्मा का कल्याण होगा? घर में रहते रहते कहते थे भरत घर में बैरागी थे, जब तक घर छोड़ा नहीं था तब तक उनका बैराग्य कहने को था, और जिस क्षण उनने घर को छोड़ा उसी क्षण उनका वैराग्य, और वैराग्य ही नहीं है, जीवन का उत्थान कर लिया, मुक्ति के अधिकारी बन गए। आदिनाथ के जीव को देखो, आदिनाथ भगवान को देखो, 83 लाख पूर्व घर में रहे, घर के पिंजड़े में रहे। उनको पता नहीं था, उड़ना भूल गए कि मैं तीर्थंकर हूं, ये भी भूल गए। लेकिन जब सौधर्म इंद्र ने आकर के जगाया झकझोरा, उनको एहसास दिलाया, तब कहीं जाकर के वैराग्य उत्पन्न हुआ। पिंजड़ा घर का, मोह का, राग का खुला, स्वतंत्र आकाश में विचरण करने लगे और मुक्ति को प्राप्त हो गए। बस उड़ना सीखो, उठो, जागो, आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। जिस जगह तुम सोते हो उस जगह सवेरा होते ही एक कदम आगे बढ़ो, फिर वहां सोते, फिर वहां से आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे आगे बढ़ो कि तुम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लो। आप क्या चाहते हो जी? सोना चाहते हो कि चांदी? उड़ना चाहते हो कि रुकना? बोलो जी, बाबूजी, प्रधान जी, क्या चाहते हो? उड़ना। तो घर में बैठे बैठे उड़ जाओगे? अरे घर से मोह तो छोड़ो। मोह का पिंजरा तुमने सोने जैसा बना लिया, अब तुम्हारा मोह इतना बलवान हो गया कि उस पिंजरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। ध्यान रखना, पिंजरे को तुम नहीं छोड़ोगे ना, तो पिंजरा एक दिन तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। ये यथार्थ है कि नहीं? वस्तु के यथार्थ की पहचान करो, यथार्थ को समझो, यथार्थ को जानो। उस यथार्थ को पहचान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। इस जीवन का मूल उसी को समझ में आता है
जो उसमें कैद जो आत्मा है, जो उड़ना चाह रही हो। आत्मा तो सभी के पास है, लेकिन उस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयत्न क्या है? क्या पुरुषार्थ तुम्हारे पास है? तुमने घर बनाया, बंगला बनाया, कोठी बनाई, ये सब तुमने रहने के इंतजाम कर लिए, लेकिन क्या तुम इन सब में बच पाओगे? एक दिन मृत्यु आएगी और तुम्हारे लिए उठा करके ले जाएगी, फिर क्या करेगी तुम्हारे पिंजड़े? संत कहते हैं तुम्हें छोड़ने के पहले अपने आप को छोड़ दो यहां से। कोई छुड़ाने आए उससे पहले खुद रिटायरमेंट ले लो। बच्चों के बच्चे हो गए हैं, बिजनेस पर बिजनेस बढ़ गया है। कभी आपने अपने जीवन के बारे में सोचा कि मैंने इतना बहुभाग जीवन यूं ही निकाल दिया है, कब मेरे आत्मा के लिए हम कुछ सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे? उस तोते को तो जीवन समझ में आ गया कि गुरुदेव से मेरे लिए क्या उपदेश लाए हो। तोता तो समझ गया, पर तुम सब तोते कब समझोगे? कितने गुरुदेव उपदेश देते हैं, आचार्य श्री खूब उपदेश दे रहे हैं, सारे संत महंत उपदेश दे रहे हैं। कितना असर हमारे पिंजड़े पर पड़ा है कि नहीं पड़ा? कुछ पड़ा असर? बोलो। चाहे 12 भावना पढ़ लो, चाहे वैराग्य भावना पढ़ लो, चाहे मेरी भावना पढ़ लो, चाहे तेरी भावना कर लो, चाहे 16 कारण भावनाएं पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला है? झूठ तो नहीं है जी? सुनते हो जी? जोर से बोलो जी। पीछे वाले सुन रहे हो जी? हाँ, सुनते रहना, नींद नहीं लगना जी, नहीं तो सो जाओगे तो बड़ा दुख होगा हमारे लिए कि सामने वाला सो गया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा उपदेश थोड़ी दिया था हमने कि तुम सो जाओ। वो तोता था। तोता क्यों रोता? इसलिए रो रहा था कि मुझे पिंजड़े में कैद कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए आचार्य श्री की कविता है, तोता क्यों रोता। आप लोग तोते तो नहीं हो ना? बोलो, तोते हो क्या? बोलो, आप लोग तोते हो क्या? नहीं हो ना? तो फिर क्यों रो रहे हो? ये मेरा घर, ये दुकान मेरी, मेरा व्यापार, मेरा बाजार, सब कुछ मेरा 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 करते जिंदगी रोते रोते निकल गई। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता। यही तो रोना है। मंदा चल रहा है, जब से कोरोना आया दुकान चल ही नहीं रही है। रोना नहीं तो और क्या है? बोलो जी। इस रोने से बचो, तोते की तरह सो जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। कैसे सोना है? कुछ लोग होते हैं जो जागती हुई भी सोते रहते हैं, जाग रहे हैं पर सोने का बहाना भी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सो रहे हैं पर जाग भी रहे हैं। बड़ी विचित्रता है लोगों के साथ में। कुछ बहाना करके सो रहे हैं, कुछ सोने का बहाना कर रहे हैं, कुछ उठने का बहाना कर रहे हैं। अब सो रहे हैं, कोई दूसरा काम कर ले तो कर ले, थोड़ा और सो लो, काम ना करना पड़े। इस सोने से बचो, उठो, जागो, उड़ान भरो, तभी तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो पाएगा। वरना उड़ना भी तुम भूल जाओगे। फिर कौन तुम्हें जगाने के लिए आएगा? कौन तुमसे कहेगा कि उड़ान भरो? कौन तुमसे कहेगा कि जागो? कौन तुमसे कहेगा कि अपने आप को पहचानो? जितने भी यहां बैठे हैं सब अपने आप को पहचानते हो कि नहीं कि मैं सुमित प्रकाश हूं,
मैं धर्मचंद जी हूँ, मैं पदमचंद जी हूँ, मैं श्रीमती हूँ, मैं कुमारी हूँ। सब जानते अपने आप को क्या? बोलो जी, नहीं जानते अपने आप को। पर एड्रेस पे क्यों लिखते रामचंद्र जी जैन, गली नंबर 16/17, ई ब्लॉक, ईस्ट आजाद, कृष्णा नगर, दिल्ली, पिन कोड फलाने ठिकाने। जब आप अपने आप को नहीं जानते फिर एड्रेस किसका है? पड़ोसी का? अरे नहीं महाराज, इतना तो मैं जानता हूं कि 100 की नोट है, 50 की थोड़ी है। सुन रहे हो जी? यहां पर बैंक वाले बाबूजी बैठे हैं ना, बहुत दिन बाद आए आज। बस वो नोट गिनने जब होता है तभी आते, उधर कोने में बैठ करके बस गिनते हैं। इतनी जोर से गिनते हैं कि पता नहीं, ट्रेन तो फिर भी समझ में आती कि ये ट्रेन निकली है, पर इनकी गिनती समझ में नहीं आती कितने गिन चुके। यही पहचान आत्मा के साथ यदि हमारी हो जाती है तो फिर तुम्हें ज्यादा उपदेश और निर्देश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस भ्रांति से बचें, इस भ्रम से बचें कि मैंने जीवन पाया है तो ये जीवन अमर नहीं है। कल या परसों कोई रात में वैयावृत्ति करते समय कोई बता रहा था, एक विदेश का एक कोई ऐसा नेता है, वो नाम क्योंकि अब याद नहीं मेरे को, कि जमीन मतलब पृथ्वी तल से, पृथ्वी स्तर से 3 किलोमीटर उसने ऐसी दुनिया बसा दी। कोई कितने से कितना बड़ा बम फोड़ेगा तो वहां पर कोई धमस भी नहीं लगेगी। कौन सा देश है बताइए? अपनी सुरक्षा के लिए उसने जमीन के अंदर 3 किलोमीटर सुरंग बना करके सारी दुनिया बसा दी। पर उसको ये पता नहीं है कि मेरी मौत भी आएगी तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी, वहीं आएगी पकड़ने के लिए। इस भ्रम में भूला है, भ्रम जाल में फंसा हुआ है कि मैंने जन्म लिया है तो मरण मेरा नहीं है। ध्यान रखना, जितने भी संसार में प्राणधारी जीव हैं सबका मरण होता है। यहां तक कि निगोद जीव का ही दुर्दशा तो देखो, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख बार। यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेता है और वह सोच रहा है मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया, मेरी मृत्यु होगी ही नहीं, सबसे पहले उसी की होगी। क्योंकि जिसका जन्म है उसका मरण सुनिश्चित है, जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। जब मैंने जन्म लिया था उसी दिन मेरा मरण निश्चित हो गया था। कब होगा ये पता नहीं, पर होगा, अवश्य होगा। तो इसलिए इस शरीर से आत्मा रूपी चिड़िया को निकालना है, उड़ान भरना है, और ऐसी उड़ान भरना है कि दोबारा तुम्हें संसार में ना जन्म लेना पड़े। उड़ो, उठो, उड़ो, आगे बढ़ो, अपने स्थान गंतव्य को प्राप्त करो। संसारी प्राणी मोह के कारण अपने शरीर को ही अपना मानता है, निवास को अपना मानता है, लिबास को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, पर उसको ये पता क्यों नहीं है कि ये सब हमारे पर हैं, परिजन हैं। यही तो अज्ञानता है, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। शरीर को, आत्मा को शरीर मान करके चलना, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान कैसे है? पंडित दौलत राम जी कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। यह अज्ञानता के कारण, मोह के कारण यह जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नष्ट होने पर अपना विनाश मानता है। ये किसका परिणाम है? यह मोह का है।
अज्ञानता का है। एक ज्ञानी होता है जो वो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति नहीं मानता है। तो अनेक बार, अनंतों बार हमने शरीर को धारण किया है, छोड़ा है, धारण किया, छोड़ा है, ना जाने कितने चोले बदल दिए अभी तक। लेकिन अज्ञानी शरीर के जन्म होने पर जन्म दिवस मना रहा है, खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, पर उसको इतना ज्ञान नहीं है तो कितने बार पाया है और छोड़ा है। क्यों बाबूजी, कितने साल के हो गए? 68 साल के हो गए कि 72 के? 75 के हो गए। 75वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। ये सब अज्ञानता है। ये सब अज्ञानी के परिणाम है कि हम इस शरीर को अपना मान करके चल रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। शरीर की उत्पत्ति को तुमने अपनी उत्पत्ति समझ रखा है, शरीर के विनाश होने पर अपना विनाश मान लिया है। कुल मिलाकर अभी तक तुमने कितने शरीर को धारण किया है, कुछ हिसाब लगाया? हर पल हमारी पर्यायें बदल रही हैं, हर क्षण हमारा रूप बदल रहा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप जो चतुर्थ काल में था वह आज भी है। एक इंद्री में जो आत्मा का स्वरूप है वही पंचेंद्री में है। इस बात पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? आत्मा के स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो बाहर के रूप को तुम भूल जाओगे। आत्मा के स्वरूप को पहचानो। कैसा है आत्मा का स्वरूप? तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने आत्मा के स्वरूप को जाना, समझा तो बाहर के रूप को छोड़ दिया। ये तो विद्रूप हो जाता है। थोड़ा सा पसीना आता है, चेहरे की चमक उतर जाती है। जो तुमने क्रीम लगाई थी वह क्रीम भी विद्रूप में बदल जाती है। जो लिपस्टिक लगाई थी वह बह जाती है, आंखों का काजल बह जाता है, फिर चेहरा देखो कितना बेकार दिखता है। कितनी बार तुमने इस रूप को संभाला है, सुधारा है। इस बाहर के रूप को सुधारने में तो सारी जिंदगी हमारी बीत गई। एक बार यदि आत्मा के स्वरूप को सुधार लोगे तो क्या होगा? आत्मा का उद्धार ही हो जाएगा। तुमने जो अपने आप को माना वह तुम नहीं हो, तो कौन हो तुम फिर? उसी की तो पहचान करना है, उसी को तो समझना है। हम कितने खुश होते हैं जब हम अपने चेहरे को देखते हैं। होते खुश की नहीं? बोलो जी। जब आप अपने चेहरे को दर्पण के सामने जाकर के देखते हैं, बहुत अच्छा चेहरा लग रहा है, मेरे जैसा तो पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में कोई है ही नहीं है। यही अहंकार सनत कुमार चक्रवर्ती को खा गया था। इस रूप पर अहंकार, इस रूप पर घमंड किसका? ये रूप मेरा है क्या? यही तो उसको ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान हुआ तो कोढ़ की देह में भी उसने विदेह के दर्शन पाए और अपना आत्मा का कल्याण कर गया। तो क्या करना है? उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा। अब आपका समय हो गया है। अब ये नहीं सोचना है कि अब प्रवचन चलता रहेगा पूरा दिन। बस जागने की जरूरत है, जगाने की नहीं। उड़ान भरने की जरूरत है, उड़ाने की नहीं। लेकिन हम लोग हैं दूसरों को उड़ाते हवा में।
खुद उड़ना नहीं सीखे, दूसरों को उड़ाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, हवा के झोंके में एक कागज का टुकड़ा पर्वत की शिखर पर जा पहुंचा। कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने पूछा कि भाई तुम इधर कैसे? तो अहंकार की आवाज में वह कागज का टुकड़ा बोलता है, हूं मैं अपने बल से, हूं मैं अपने पुरुषार्थ और बल से। दूसरा हवा का झोंका आया, बाजू में बह रही नाली में जाकर के गिरा। ये अहंकार की दुर्दशा यही होती है, कब तुम्हें शिखर पर ले जाए और वही अहंकार तब तुम्हें नालियों में सड़ा दे। उड़ो, उड़ाओ नहीं हवा में किसी को, उड़ना सीखो, उड़ाना नहीं। पर हम लोग बहुत होशियार हैं, उड़ते नहीं, उड़ाते हवा में दूसरों को। कितनों को टोपी पहना देते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसी को भूलना है। पर जो गुरुदेव कह रहे, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तो उठ उड़ जा। अब हम अपनी आत्मा को पहचाने, इस मोह जाल के पिंजड़े से, घर जंजाल के पिंजड़े से, आत्मा शरीर के पिंजड़े से अब मुझे उन्मुक्त विचरण करना है। अब शरीर में तो बहुत समय तक रह लिया है, इस शरीर से मुक्ति पाना है। आप लोगों को पाना है कि नहीं पाना? बोलो जी। नहीं पाना मुक्ति, बहुत अच्छा है। पा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज मुक्ति है नहीं है, पर है। किससे मुक्ति है? हम अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकते हैं, हम अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं, हम अपनी बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं, हम राग देश और मोह से मुक्त हो सकते। आज भी इन्हीं चीजों से मुक्त होना ही तो संसार से मुक्त होना है। राग देश मोह, तीन ही संसार में चीजें छोड़ने के लिए हैं, और इन तीन चीजों से ही संसार का विस्तार होता है। कहीं राग होगा या द्वेष होगा, कहीं मोह होगा। और है क्या संसार? इतना सा तो संसार है। एक जगह राग है, जिससे हमारे आत्मीय संबंध, जिससे हमारे प्रेम के संबंध, जिससे हम कुछ चाहते हैं उससे हमारा राग हो जाता है, और जिससे हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उससे द्वेष हो जाता है। और मोह तो सब जानते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये परिवार मेरा, परिजन मेरे, धन मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा, व्यापार मेरा, सब कुछ मेरा। पर ये पता होना चाहिए, जिस दिन इस शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा रूपी तोता निकल जाएगा, सब यहीं धरा का धरा, धरा पर धरा रह जाएगा। बस पिंजरा खुलने वाला है और चिड़िया उड़ने वाली है 2 मिनट में। शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकलो, उड़ना सीखो, उठना सीखो और आगे बढ़ना सीखो, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। धर्म हमने पाया है, पुण्य से पाया है, लेकिन अब करना क्या है? उसी पिंजड़े में रहना है जिसमें हमारे बाबा जी रह करके आए हैं, जिसमें बाबा जी के बाबा भी जी रहे होंगे। वो भी कहते कहते निकल गए कि पिंजरा छोड़ना है, पिंजरा छोड़ना है, उड़ना है, उड़ना है। न बाबा जी उड़ पाए, न पिंजरा वहीं का वहीं है। दूसरा जीव भी आकर के, तोता आकर के उसी पिंजरे में रहने लगा है। और आप सब भी वही गाना गा रहे हैं कि हमारा पिंजरा है, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारा पिंजरा है, हम अच्छे से रह रहे हैं। ये रहना तो तुम्हारी नियति है, निसर्ग का नियम है। पर क्या करना है? इस पिंजरे से बाहर निकलना है और अपने जीवन का उद्धार करना है।
इस बात को ध्यान रखें कि यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का उत्थान करना है, तो चाहे सोने का पिंजरा हो या लोहे का पिंजरा हो या ज्ञानी का पिंजरा हो या अज्ञानी का पिंजरा हो, इस पिंजरे से उन्मुक्त होना चाहते हो तो हर दम अपना गेट खुला रखें, दरवाजा खुला रखें। जब गुरु का उपदेश मिले और फुर्र हो जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा उत्थान है। गुरुदेव की ये पंक्तियां याद करके जाना है। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा, बार बार दोहराओगे, अंतस में कुछ तुम्हारे अच्छी प्रेरणा जगेगी। जब तुम्हारे अंदर प्रेरणा जगेगी तो जीवन का उत्थान कर पाओगे और हम अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।